टी चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और प्यार से होंगे। आज हम लोग हमारी इंग्लिश का बिहाइव पोर्शन का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। ये जो स्टोरी है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरी है। और इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। दिस इज रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। ओके, अब इस स्टोरी की वो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो इस स्टोरी में एक लिटिल गर्ल है, एक छोटी बच्ची है जिसका नाम है केजिया। इसका नाम क्या है? मैं आप पे छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करती रहूँगी, छोटे छोटे नाम जो भी वो नोट करती रहूँगी, ताकि आपको स्पेलिंग वगैरह में कन्फ्यूजन। एक छोटी बच्ची है जिसका नाम है केजिया। तो केजिया एक बच्ची है जो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है। उसको लगता है कि उसके पापा दुनिया में सबसे ख़राब है और ही इज़ लाइक मॉन्स्टर और समथिंग। तो वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है। उसके जो पापा हैं वो सुबह ऑफिस जाने से पहले उसके रूम में आते हैं, उससे एक मॉर्निंग किस देते हैं और चले जाते हैं। और वो बस इतना बोलती है, गुड बाय। उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बोलती अपने पापा से डर के मारे। और जब उसके पापा का जो जिस गाड़ी से वो जाते हैं, जब वो गाड़ी मतलब ऐसे नहीं होता, कभी भी कोई जा रहा होता है हमारे घर से तो उसकी गाड़ी की आवाज़ आनी बंद होती, समझ में आता है कि हाँ वो इस गली से चले गए। तो वही आवाज़ केजिया सुनते, और जैसी ही वो आवाज़ आनी बंद होती है उस गाड़ी की, मतलब वो जब चले जाते हैं उस गली से, तब केजिया को बहुत सुकून फील होता है कि अरे फाइनली पापा चले गए घर से। उसके बाद वो शाम को जब आते हैं तो केजिया हमेशा उनके पापा को हमेशा जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे उसकी रेलिंग पे खड़ी हुई दिखती है, हमेशा ऑल द टाइम ना। ठीक है, केजिया हमेशा रेलिंग पे खड़ी हुई उसके पापा को दिखती है। तो केजिया फटाफट अपने मतलब केजिया डर के मारे वही खड़ी रहती है। उसके पापा आगे बैठ जाते हैं और उसकी मम्मी उसको बोलती है, केजिया तुम अच्छी बच्ची हो ना, जाओ अपने पापा के जाके जूते उतार दो। तो केजिया डर डर के सहम सहम के जाती है और अपने पापा के जूते उतारती है। उसके बाद उसकी मम्मी उनके पापा के लिए चाय लेके आती है और उनके पापा अखबार पढ़ते पढ़ते आराम से सोफे पर बैठ के चाय की चुस्कियाँ मार रहे होते हैं। तो केजिया से उसके पापा पूछते हैं कि तुम आज अच्छी बच्ची बन के रही कि नहीं। तो केजिया बहुत डर डर के कहती है कि मतलब बहुत तुतला तुतला के वो जवाब देती है और बहुत डर डर के सहम सहम के। तो उसके पापा कहते हैं कि तुम ऐसे क्यों बोलती हो, मतलब कि अगर कोई आपके सामने आए और वो ऐसे तुतला तुतला के बोले तो डेफिनेटली आपको लगेगा व्हाट्स रॉन्ग विद हर या व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। डेफिनेटली उसके पापा भी कहते तुम ऐसे क्यों बोलती हो, बट तुम रोज़ ऐसे ही बोलोगी तो मैं तुम्हारी मम्मी से कहूँगा तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। केजिया ये सब सुन के वापस अपने रूम में चले जाती है। एक दिन और क्या बोलते हैं, उसकी जो दादी थी वो उसकी दादी से वो बहुत प्यार करती थी। मतलब कि बेसिकली केजिया सबसे नॉर्मली फ्रेंडली होकर बात करती थी, एक्सेप्ट हिज डैड। अपने पापा को छोड़ के वो सबसे नॉर्मली बात करती थी, मतलब कि बिना तुतलाए बिना हिचकिचाए सबसे बात करती थी। लेकिन अपने पापा से वो थोड़ा डरती थी, इस वजह से वो अपने पापा से थोड़ा थोड़ा डर डर के बात करती थी। तो संडे की इवनिंग में क्या होता है, उसकी दादी जो है वो उसके रूम में ही उसके साथ रहती है। तो उसकी दादी उसको बोलती है जाओ शाम हो गई, अपने मम्मी पापा के पास बैठ के उनसे थोड़ी बातें करो। ठीक है, तो उसकी दादी हर संडे उसको, क्योंकि उसके पापा भी उस टाइम पे घर पे होते, तो जब भी वो नीचे जाती है तो उसकी मम्मी उसको कुछ रीड करते हुए दिखाई देती है और उसके पापा सोफे पे लेटे हुए दिखते हैं, जिन्होंने अपने मुंह पे हैंकी रख रखा होता है रोज़ का, यही है। ठीक है, तो वो जाके वहाँ बैठती है और जब उसके पापा उठते हैं तो केजिया उनको घूर रही होती है। तो हमेशा उसके पापा बोलते हैं कि तुम मुझे ऐसे घूरा मत करो, तुम घूरते हुए एक भूरी उल्लू जैसी दिखती हो, ब्राउन आउल, घूरते हुए एक भूरी उल्लू जैसी दिखती हो। केजिया ये सब सुनती है। उसके बाद एक अलग कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया कि उसके पापा का बर्थडे आने वाला था, तो उसकी दादी उसको बोलती है कि तुम एक काम क्यों नहीं करती, अपनी पापा के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट बनाओ। ठीक है, तो केजिया डिसाइड करती है कि अपने पापा के लिए वो पिन कुशन बनेगी। पिन कुशन यानी कि एक कुशन होता है, मतलब अपने एक कुशन के अंदर कुछ फीलिंग्स भर के। तो केजिया कहती है कि हाँ ये अच्छा आइडिया, पापा खुश भी हो जाएंगे। तो केजिया क्या करती है, कुशन बनाने के लिए वो जो कुशन का जो कपड़ा होता है जिससे भी वो बना रही होती है, उसको 3 साइड से वो सिल देती है। उसके बाद एक साइड उसको कुछ भरने के लिए, उसके अंदर भरने के लिए उसको कुछ चाहिए होता है, उसके बाद ही वो 4th साइड को सिल सकती है। केजिया बहुत ढूंढती है, उसे कुछ नहीं मिलता। वो अपने मॉम डैड के रूम में जाती है तो वहाँ पे कुछ फ्रेश पेपर्स रखे होते हैं। तो केजिया सोचती है कि इसी को भर देती हूँ। तो उसने वो पेपर ले जाती है अपने रूम में, उसको फाड़ फाड़ के अच्छे से उसके अंदर फिल करके वो कुशन को सिल देती है। और उस शाम उस घर में बहुत हंगामा होता है। थोड़ी देर बाद नीचे से आवाज़ आने लगती है कि वो पेपर्स कहाँ गए। वो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसके पापा की कुछ मीटिंग के लिए वो पेपर्स थे।
तो थोड़ी देर बाद नीचे से आवाज़ आने लगती है कि आखिर वो पेपर गए कहाँ। तो केजिया की रूम में उसकी मम्मी आती है, कहती है वैसे केजिया तुमने नहीं देखे होंगे, लेकिन क्या तुमने हमारे बेड पे कोई पेपर देखे थे इंपॉर्टेंट फ्रेश। तो केजिया कहती है हाँ, वो मैंने उसको फाड़ फाड़ के उसको भर दिया है। ठीक, केजिया की मम्मी उसको बहुत डांटती है और उसको घसीटते हुए नीचे ले जाती है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पे डरी रहती है और वहाँ पे उसके पापा उसको बहुत डांटते हैं। फिर वो अपने रूम में आ जाती है रोते रोते। फिर वो अपने रूम में साइड में एकदम छुपी हुई बैठती है कि उसके पापा आएंगे और उसको भी बहुत मारेंगे। उसके पापा आते हैं और रूलर लेके आते हैं, हाथ में एक स्केल लेके आते हैं, और उसके केजिया कुछ बोले उससे पहले उसके हाथ में स्केल मार के चले जाते हैं। केजिया बोलने वाली थी कि इट वॉज फॉर ए बर्थडे, बट वो कुछ बोले उससे पहले उसके पापा बिना कुछ सुने बिना कुछ समझे वो मार के चले जाते हैं। तो केजिया बहुत ज़्यादा रोती है। फिर वो अपनी दादी को ये सब बताती है कि मैंने वो पेपर इसलिए लिए थे, इस रीज़न से लिए थे। उसकी दादी बोलती तुम्हें बोलना चाहिए था। फिर उसके घर के बगल में एक उनके पड़ोसी रहते थे जिनका नाम था मैकडोनल्ड। जिसका बर्गर खाते वो मत समझना, ठीक है। तो उनके बगल में एक पड़ोसी रहते थे मैकडोनल्ड, और उनके 5 बच्चे थे। तो केजिया अपने घर के ऊपर से बालकनी से देखती है कि वो जो अंकल हैं वो अपने बच्चों को कितना प्यार से रखते हैं। उनके 5 बच्चे, एक कंधे पे बैठा हुआ है, एक उनके हाथ पे 2 बच्चे हैं, और भी वो सब अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ मेरे पापा हैं कि उनको तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, डांटते रहते हैं, मारते रहते हैं। फिर वो सोचती हो सकता है भगवान जी ने अलग अलग टाइप के पापा बनाए हो, कुछ लोगों के अच्छे पापा हों, कुछ लोग के बुरे पापा हों। तो ऐसा ऐसा वो देखती है। पर एक दिन उसकी मम्मी की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है, तो उसकी दादी उसकी मम्मी के साथ हॉस्पिटल चली जाती है, और उसके घर में उसकी मेड, वो और उसके पापा अकेले होते हैं। उसकी मेड का नाम होता है एलाइस, ठीक है। ये सब नाम छोटे मोटे याद रखना, पेपर में पूछे जा सकते हैं। उसकी मेड का नाम होता है एलाइस, ठीक है। तो उसकी मेड से कहती है वो कि अगर मुझे रात में कोई बुरा, वैसे बेसिकली रोज़ अपनी दादी के साथ होती है, लेकिन आज उसकी दादी है नहीं, तो अपनी मेड से कहती है कि अगर मुझे रात को कोई बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी। तो उसकी मेड उसको चुपचाप कहती है कि तुम सो जाओ, तुम्हें कोई बुरा सपना नहीं आएगा, और उसको ये कह के सुला देती है। लेकिन उस रात उसको बुरा सपना आता है। वो बुरे सपने में कोई एक डेविल या कोई मॉन्स्टर टाइप का उसके हाथ में चाकू होता है, और वो उसको मारने की वो करता है। जैसे ही वो ऐसे मारने का करता है उसकी नींद खुल जाती है, वो बहुत डरी डरी उठती है, और जब उठती है तो देखती है उसके पापा उसके सामने खड़े हैं। उसके पापा कहते हैं कि क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है। और फिर वो कहे कि वो अपने रूम में ले जाते हैं, और उनके रूम में जो भी पेपर वेपर फैले होते हैं वो सब समेट के कहते हैं कि तुम यहाँ बगल में सो जाओ मेरे, ठीक है। फिर वो उसको उस बेड के बगल में सुलाते हैं, और अच्छी तरीके से अपने चेस्ट पे अच्छी तरीके से रोल करके उसको सुलाते हैं। और फिर केजिया उनके कान अपने चेस्ट पे उनके चेस्ट पे कान रख के सुन रही होती है कि इनकी धड़कनें कितनी तेज़ चल रही है। तो कहती है पापा आपका दिल बहुत बड़ा है और आपकी धड़कनें बहुत तेज़ चल रही हैं। तो दिस वॉज दी होल स्टोरी। और उस दिन केजिया को ये समझ में आता है कि उसके पापा बुरे नहीं हैं, बट बेसिकली है ये कि उनके पास टाइम नहीं है केजिया के लिए, इस वजह से वो थोड़ा बहुत रूड रहते हैं, और वो दिन भर थकान से आते हैं। उसके बाद मैंने उस दिन उनके पेपर भी फाड़ दिए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। बाद में केजिया को समझ में आता है कि मेरे पापा भी अच्छे हैं, लेकिन उनके पास थोड़ा सा मेरे लिए टाइम कम होता है। सो दिस वॉज दी होल चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।